हेलो दोस्तों, आपका आज की क्लास में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से कर रही होंगी। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जिसमें हमने पर्सन नंबर 11 तक जो है सवालों को हल करवा दिया था। आज हम पर्सन नंबर 12 को हल करेंगे, ठीक है। और यदि तुमने इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑल शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियो यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा टेन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, इसे देखो मान लेंगे, माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर कितना, थीटा। और यदि यहाँ से हम साइन इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, देखो इनमें साइन इनवर्स में है तो इधर कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और बराबर कितना बचेगा, 3/5। कितना हो जाएगा, 3/5। और हमने 10वीं क्लास में यानी 10th क्लास में पढ़ा था कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे, वो भी राइट एंगल, जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो लंब कितना हमारा 3, कर्ण कितना हमारा 5, ठीक। यो ए, ये बी, यो सी। तो हमें क्या निकालना है, इसका आधार निकालना। तो आधार निकालने के लिए हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। यानी कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो आधार निकालने के लिए देखो वही लगा देंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो कर्ण का स्क्वायर बराबर किसका, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है हमारा 5, यानी 5 का स्क्वायर लिख देंगे, बराबर लंब कितना है हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस आधार कितना है हमारा, आधार का स्क्वायर लिख देंगे। और 5 का वर्ग कितना होता है हमारा 25 होता है, 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, ठीक है। और प्लस कितना, आधार का मान हमें निकालना है, ठीक है। क्या आप आधार के स्थान पे AB भी लिख सकते हो, यानी AB का स्क्वायर, यो AB का स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, ये प्लस का है, इधर कैसा हो जाएगा जब पक्षांतर करेंगे, माइनस का। और बराबर कितना, AB का स्क्वायर, और 25 में से 9 गए कितने बचते हैं, 16, AB स्क्वायर, ठीक है। AB की वैल्यू निकाल लेंगे, इधर हमारा स्क्वायर है, इधर क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट, तो ये कितना हो जाएगा 16। और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। तो यानी जो हमारा आधार है उसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे हमने साइन थीटा निकाला था, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, टेन थीटा निकाल लेंगे। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटे आधार। कितना होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब का मान कितना है हमारा, देखो लंब का मान हमारा 3 है और आधार कितना आया हमारा 4 आया, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3/4। और यदि यहीं से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू, यानी हम इसे रख सकते हैं टेन थीटा बराबर आ गया हमारा 3/4। और यदि हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, इधर देखो टेन है तो इधर दूसरी तरफ ले जाते हैं, इन्वर्स फंक्शन में हो जाता है, यानी टेन इन्वर्स 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो टेन की वैल्यू आ गई हमारी, यानी थीटा की वैल्यू टेन इन्वर्स 3/4। तो साइन इन्वर्स 3/5 की जगह हम थीटा बनना था, तो थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे कितना, टेन इन्वर्स 3/4। और कोट इन्वर्स को भी टेन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि टेन इन्वर्स एक्स जो होता है वो कोट इन्वर्स 1/x के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है हमारा, 1/x के बराबर होता है। तो देखो यहाँ दे रखा हमारा कोट इन्वर्स 3/2,
तो इसके स्थान पर हम कितना रख सकते हैं, यानी इस वाली वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो tan कितना हो जाएगा, ये tan इसकी जगह देखो साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम tan इनवर्स 3/4 रख देंगे। tan इनवर्स 3/4 और बीच में प्लस है तो प्लस, देखो कोट को जो है हम काय में चेंज कर रहे, tan इनवर्स x जो है कोट इनवर्स 1/x के बराबर होता है, तो इसे चेंज कर देंगे। 3/2 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला किसका बना हुआ, चूँकि हम जानते हैं, इधर लाइन खींच देते हैं हम, चूँकि हम जानते हैं क्या कि जो हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले का हम प्रयोग कर देंगे क्योंकि वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे देखो बराबर ऐसा का ऐसी, tan ऐसा का ऐसा ही, और फॉर्मूला क्या लगा देंगे tan इनवर्स का, tan इनवर्स कितना लिखेंगे, x की वैल्यू हमारी कितनी है 3/4 प्लस y की वैल्यू कितनी है हमारी 2/3 और /1 माइनस, देखो फॉर्मूले में 1 माइनस x के स्थान पर कितना 3/4 और y के स्थान पर कितना हमारा 2/3। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेंगे। देखो tan इनवर्स सॉरी बाहर tan है अंदर tan इनवर्स है, tan इनवर्स कितना हो जाएगा, देखो इसका एलसीएम लेंगे 4 का 3 का एलसीएम कितना आता है 12 और 3 की गुणा 3 में करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3 तिया 9 और 4 की गुणा 2 में करेंगे 4 दूनी कितना होता है 8/, ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12 यानी 1 माइनस 3 दूनी 6 और 4 तिया 12। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपकी वो सवाल समझ में आ रहा होगा। देखो tan इनवर्स x की जगह 3/4 2/3 यहाँ भी वैल्यू रख देंगे, तो 4 का 3 का एलसीएम लेंगे 12 होगा, 3 तिया 9 4 दूनी 8 क्योंकि हार हमारा अलग अलग है, ऐसे यहाँ से 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब इसका देखो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ये 9 8 कितना हो जाएगा 17 बटे कितना 12 और ये हो जाएगा 12, इसके बटे 1 मान लेंगे, 1 का 12 का एलसीएम कितना आता है हमारा 12 ही आएगा और 12 एकम कितना हो जाएगा 12 और ये 1 छिक्का 6। ठीक, और बटे में कितना है हमारा, बटे में है हमारा 12। ठीक है, इस 12 से ये 12 ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा कितना tan इनवर्स, यहाँ देखो 17 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 12 में से 6 गए कितना बचा 6 बचा। ठीक है, tan से tan इनवर्स ख़त्म हो जाता है तो बचेगा कितना 17/6 और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो यदि तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों तक जो है इसे शेयर करें और क्लास को लाइक ज़रूर करें। तो ये हमारा सवाल था जो हमने आज करवाया। ठीक है, फिर हम अगले वाली क्लास में इससे अगले वाले सवाल हल करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबकी वो समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चैनल का नाम है हमारा ऑल शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वाली क्लास में। जय हिंद।